आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत की जिसे लोग अक्सर कमजोरी समझ बैठते हैं और वह ताकत है चुप रहना। जी हाँ, अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा बदलाव चाहिए, अगर आप अपने घर का माहौल बदलना चाहती है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहती है, खुद को एक स्ट्रेस मेच्योर और हाई वैल्यू वुमेन बनाना चाहती है, तो आपको सही जगह पर सही समय पर चुप रहना सीखना होगा। आज का पहला रूल कहता है, जब कोई आप पर गुस्सा करे तो आप चुप रहना सीखो। जिसे गुस्सा आता है उसके पीछे हमेशा उसकी कमजोरी छिपी होती है, और जो चुप रहता है उसके पीछे हमेशा उसकी अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल दिखाई देता है। जब घर के लोग बात बात पर चिल्लाते हैं, जब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, तब उस आपकी मेहनत, आपकी थकान, आपकी भावनाओं को हर कोई समझ नहीं पाता। आप पर चिड़चिड़े हैं तो क्या जरूरी है कि आप भी वह करें? नहीं, क्योंकि गुस्से से बोले हुए शब्द किसी चाकू की तरह दिल में चुभते हैं और वो शब्द भूलने से भी नहीं भूल सकते। इसलिए एक समझदार, ताकतवर और इंसाइटफुल महिला हमेशा यह याद रखती है कि अगर सामने वाला आग है तो तुम पानी हो, अगर सामने वाला टूट चुका है तो तुम मौन बनकर उसे संभालो, अगर सामने वाला गलत है तो उसे उस समय उसे सिखाओ। और जो चीज़ समय सिखाता है वह शब्द नहीं सिखा सकते। जब कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो आप उसकी अपनी इज्जत खो रहे हैं, तो आप अपनी इज्जत बना कर रखिए। लोग सोचेंगे यह चुप क्यों है, क्या यह डर गई, क्या यह कमज़ोर है? आप मुस्कुराहट मन में कहिए कि नहीं, मैं समझदार हूँ, मैं खुद को गिरते हुए नहीं देख सकती, मैं घर में आग लगते हुए नहीं देख सकती, मैं रिश्तों को टूटते हुए नहीं देख सकती। क्योंकि आप जानती हैं कि मौन में बहुत शक्ति होती है, मौन में बहुत आशीर्वाद होता है, मौन में बहुत हीलिंग होती है। और याद रखिए, गुस्से में जवाब देना आसान है, मगर गुस्से में चुप रहना कैरेक्टर दिखाता है। जब पति गुस्सा करता है तो चुप रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व करो, क्योंकि उस समय उसे आपकी बात सुनाई ही नहीं देती, वह खुद को भी नहीं सुन पा रहा होता। और जिस मन से सुनने की जगह ना बची हो, वह आपकी बात कहाँ टिकेगी? जिसकी ज़िंदगी आपको रोज़ एक टेस्ट देती है और आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपने लेवल पर रहना है या दूसरों के लेवल पर गिरना है। एक बात याद रखिए, घर की शांति हमेशा उस महिला की चुप्पी पर टिकी होती है जो समझदार है कि कब क्या बोलना है और कब अपने शब्दों को लॉक कर देना है। लेकिन चुप रहने का मतलब सहन नहीं होता, चुप रहने का मतलब दबना नहीं होता, चुप रहने का मतलब अपने आप को छोटा दिखाना नहीं होता। चुप रहने का मतलब यह होता है कि मैं अभी जवाब नहीं दूंगी क्योंकि यह सही समय नहीं है, मैं अभी चुप रहूंगी क्योंकि मैं टूटना नहीं संभलना चाहती हूँ, मैं अभी नहीं बोल सकती क्योंकि जब बोलूँगी तो सच्चाई बोलूँगी, धीरे, मजबूत से और सही वक्त पर। गुस्से के दौरान चुप रहना यह साबित कर देता है कि आप खुद की मास्टर हैं, आप खुद को कंट्रोल कर सकती हैं। और जिस महिला के पास खुद को कंट्रोल करने की शक्ति होती है, उसे दुनिया की कोई ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती। इसलिए याद रखिए, गुस्से में चुप रहना बुद्धिमानी है, गुस्से में बोल देना बर्बादी है। आज से एक फैसला करें, किसी के गुस्से का तापमान आपके आत्मसम्मान का तापमान तय नहीं करेगा। आप वही जवाब देगी जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ मौन हथियार नहीं रहेगा, जहाँ आपके शब्द दवा बनेंगे ना कि जहर। तो रूल नंबर 1, जब कोई आप पर गुस्सा करे चुप रहना सीखे, क्योंकि यह चुप्पी आपकी जीत का पहला कदम है। दोस्तों, आज का दूसरा रूल कहता है, जब लोग आपकी आलोचना करें चुप रहना सीखिए। हाँ, लोग आपकी बातों पर कमेंट करेंगे, आपकी हर चीज़ में कमी निकालेंगे, आपके हर काम का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जो लोग खुद का कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों को करने नहीं देते। जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप घबराए मत, तड़पिए मत, जवाब देने की जल्दी मत कीजिए, शांत रहिए, सुनिए, समझिए और चुप रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी समझदारी है। आलोचना दो तरह की होती है, पहली गिराने के लिए आलोचना, दूसरी सुधारने के लिए आलोचना। जो गिराना चाहते हैं वो आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, वो सिर्फ आपकी गलती ढूंढते हैं, उन्हें आपकी प्रगति से जलन होती है। जो सुधरना चाहते हैं वे प्यार से बोलते हैं, वे सहारा देते हैं, वे आपके साथ खड़े हो रहते हैं। आपको बस इतना चुनना है कि किसकी बात दिल में रखनी है और किसकी बात दिमाग में रखनी है, बस। जब दुनिया आपकी आलोचना करे तो खुद से कहिए, मुझे गिराने वाला मेरी हार से खुश है, लेकिन मुझे सुधारने वाला मेरी जीत देखना चाहता है। लोग कहेंगे तुम यह नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कहाँ की रानी हो, तुम सब तुम्हारी बस की बात नहीं है। और आप
चुप रहकर मुस्कुराइए और मन में कहिए, देख लेना मैं करके दिखाऊंगी। क्योंकि जवाब शब्दों से नहीं, जवाब रिजल्ट से मिलता है। जब आप मेहनत करती रहोगी, जब आप शांत रहोगी, जब आप खुद को निखारती रहोगी, तो कल वही लोग जो आज आपको कम समझते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके सामने सिर झुकाए हैं, आपकी मेहनत का सम्मान करेंगे। याद रखिए, आलोचना रुक नहीं सकती, लेकिन आप सीखना कभी मत रोकना। एक बात और, अगर लोग आपकी आलोचना करने लगे हैं तो समझ जाइए कि आप आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि जो नज़र में आता है उसी की आलोचना होती है। इसलिए दूसरों की आवाज़ मत सुनिए, अपनी आवाज़, अपने अंतर आवाज़ सुनिए। रूल नंबर 2 कहता है, जब लोग आपकी आलोचना करें तो चुप रहना सीखिए। क्योंकि आपकी चुप्पी आपकी हार नहीं है, आपकी तैयारी है। आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया जाएगा, चुप रहना सीखिए। दोस्तों, आज का तीसरा रूल है, जब आप अपनी मेहनत का मजाक उड़ाया जाए, चुप रहना सीखिए। हाँ, लोग हंसेंगे, ताना मारेंगे, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, इतना क्यों करती हो, किसके लिए इतना भागदौड़, कौन सा मेडल मिलने वाला है, तुमसे अच्छा तो मशीन कर लेती है। ऐसी बातें सुनकर दिल दुखता है, आंखें भर आती है, पर आप चुप रहती हैं। क्योंकि आप जानती हैं कि मेहनत का मजाक उड़ाने वाले कोई कभी मेहनत के लायक ही नहीं होते। जिन्हें आपकी मेहनत दिखाई नहीं देती, उन्हें आपका महत्व भी नहीं समझ आएगा। आपको अपनी मेहनत का सबूत किसी को नहीं देना है। क्योंकि आपका काम खुद बोलेगा, आप संपूर्ण खुद चमकेगी, आपकी जिम्मेदारियां खुद गवा देगी। जब लोग हंसते तो मुस्कुराइए। क्योंकि हंसी अक्सर दर्द छुपाती है और आपकी चुप्पी आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती है। याद रखिए, जो आज मजाक बनता है वही कल मोटिवेशन बनता है। जो आज हंसी का कारण है वही कल सम्मान का कारण होगा। जब आप चुप रहती हैं तो आप अपने मन को थकने नहीं देती, आप अपने सपनों को टूटने नहीं देती, आप अपनी मेहनत को रुकने नहीं देती। लोग बात करेंगे, रोकेंगे, डराएंगे, नीचा दिखाएंगे, लेकिन आप बस अपने काम में लगी रहिए। क्योंकि साइलेंस प्लस हार्ड वर्क इक्वल्स टू सक्सेस। और सफलता जब आएगी तो सबसे जोर से हंसने वाले ही सबसे पहले चुप हो। चैनल को लाइक शेयर करो दोस्तों।